हेलो दोस्तों, आज का आपका पहला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? और आपके सही उत्तर हैं ए यूरेनस। आपका दूसरा प्रश्न है, वह कौन सा उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है? और आपके सही उत्तर हैं सी रिएक्टर स्केल। आपका तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? और आपके सही उत्तर हैं ए अनुच्छेद 21A। आपका चौथा प्रश्न, किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? तो इस प्रश्न के सही उत्तर हैं सी क्लोरेला वल्गारिस को अंतरिक्ष का शैवाल कहा जाता है। आपका पांचवा प्रश्न, उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है उस द्वीप को बी कच्चा थीव कहा जाता है। आपके सही उत्तर है बी कच्चा। आपका छठवां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन हैं? और आपके सही उत्तर हैं ए सी.डी. देशमुख। सी.डी. देशमुख जी भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर हैं। आपका सातवां प्रश्न है, कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? और आपके सही उत्तर हैं सी विटामिन B10। आपके आठवें प्रश्न है, किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? और आपके उत्तर हैं बी लॉर्ड डलहौजी। इनको भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। प्रश्न 9, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? और इस प्रश्न के उत्तर हैं बी प्लांक। इन्होंने क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किया था। उत्तर बी। आपका 10वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? और इस प्रश्न के सही उत्तर हैं डी तिब्बती पठार। आपके 11वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? और इस प्रश्न के सही उत्तर हैं ए 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष होती है। प्रश्न 12, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? और इस प्रश्न के उत्तर हैं बी सूफियों का गुरु। सूफी परंपरा के अनुसार सूफी गुरु को पीर कहा जाता है। 13 प्रश्न, गुरु गोबिंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इस प्रश्न के उत्तर हैं 1699। आपका 14वां प्रश्न है, भूमि का जल मूल रोगों तक किस दबाव से पहुंचता है? और इस प्रश्न के उत्तर हैं सी परासरण दबाव। परासरण दबाव के कारण ही भूमि का जल उसके जड़ों तक पहुंचता है। आपका 15वां प्रश्न है, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? और इस प्रश्न के उत्तर हैं डी एपीकल्चर। एपीकल्चर की विधि सीधे सीधे मधुमक्खी पालन से संबंधित है। आपका 16वां प्रश्न है, रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? और इस प्रश्न के उत्तर है विटामिन के। विटामिन के रक्त के स्कंदन हेतु आवश्यक होता है। आपका 17वां प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? और इस प्रश्न के सही उत्तर हैं बी 100 से 120 दिन।
दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं को ही आरबीसी रेड ब्लड सेल्स भी कहा जाता है। शीत ऋतु में पशु के प्रसूति काल को क्या कहते हैं? और इस प्रश्न के सही उत्तर है डी, हाइबरनेशन। आपका 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वोत्तम विद्युत चालक है? और इस प्रश्न के सही उत्तर हैं सी, चांदी। चांदी ही विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। 20, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? और इस प्रश्न के सही उत्तर हैं सी, वैयक्तिक नेटवर्क। वैयक्तिक नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। आपका 21वां प्रश्न है, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो इस प्रश्न के सही उत्तर है डी, पोटेशियम। पोटेशियम उर्वरकों के निर्माण में प्रयोग में लाया जाता है। प्रश्न 22वां, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? और इस प्रश्न के सही उत्तर हैं ए, आइसोप्रोटीन। आइसोप्रोटीन प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है। आपका 23वां प्रश्न है, मिनीमाता रोग किस कारण से हुआ था? और इस प्रश्न के सही उत्तर हैं ए, पारा। पारा के कारण ही मिनीमाता रोग हुआ था। आपके 24वां प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? और इस प्रश्न के सही उत्तर हैं ए, समताप मंडल में। आपका 25वां प्रश्न है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? और इस प्रश्न के सही उत्तर है डी, हिरोशिमा। हिरोशिमा में ही पहली बार परमाणु बम फेंका गया था। दोस्तों, दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कीजिए।